आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। वास्तु कुमार देवगण सगस्तने तिष्ठ निवारे निवारे विधिमाने कार्य सवं कुरु कुरु नमः स्वाहा। स्तने तिष्ठ निवारे विधिमाने कार्य सवं कुरु नमः स्वाहा। हिमालय घटान मार्गयुक्तम माणिक्यम कांचने पूर्वभर्गर्तव शोभम सटघत स्थापे बवे। मंगल कलश स्थापनम करोमि स्वाहा। नवी सोस्परिया सर्वदुर्गुण कृष्णवाणम अखंड दीप प्रज्वलम करोमि स्वाहा। बारी बारी हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ, श्वास श्वास में तुझे बसाए हे जिनवाणी माँ। बारी बारी हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ, श्वास श्वास में तुझे बसाए हे जिनवाणी माँ। बारी बारी हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ। धर्म जिने आगम जिनेश्वर मूर्ति जिने ग्रह बंदी है। नव देवताए मान्य जग में हम सदा अर्चा करे। आभार कर थापे यहाँ मन में अतुल श्रद्धा धरे। आभार कर थापे यहाँ मन में अतुल श्रद्धा धरे। ओम ह्रीं हरं सिद्धाचलपदे सर्वसाधुजिन्दं जिनागं जिञ्चेत् चिञ्चेत् तले अतो समुष्टाह्वायनम् अत्र तिष्ठेठाठाय स्थापनम्। बालक विपदा का ये मारा है, तुम हो तो है सहारा है। गुरुवर तेरा साथ शिरोदधि के फेन समसित तंदुलों को लाए के। अखंड क्षमता क्षमामि स्वाहा। अब रोग दूर कर विमुक्ति कांति बनेंगे। जिन चैत के जो वंदना त्रिकाल करे हैं, वे चित स्वरूप नित्य आत्म लाभ करे हैं। कृतिम व अकृतिम जिनालयों को जो भजे, वे कर्म शत्रु जीते शिवालय में जा बसे। तब अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। राज्य अकेले बन में बिकट बन में अकेले बन में होली 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 केले मोनी राज्य अकेले बन में। पंखुड़ा तू उड़ के आना जनकपुरी रे। पंखुड़ा तू उड़ के जाना कचनेर रे। मेरे पास प्रभु से कहना तेरे भक्तियाँ रहे। मेरे पास प्रभु से कहना तेरे भक्तियाँ रहे। पंखुड़ा हो पंखुड़ा, पंखुड़ा हो पंखुड़ा। श्री गणधर गुरु की पूजा से सर्व विघ्न संहारे हरे। ज्वर अतिसार आदि रोगों का क्षण भर में परिहार करें। वंदे गणधरम वंदे गणधरम। स्थापना। ओम ह्रीं श्री गणधर समय अत्र ही समुष्ट आह्वायनम् अत्र चेटाडाराय स्थापनम् अत्र मम सन्नितो भव भव वस्त्र सन्निगत पुष्पांजलिं क्षिपामि। अपूर्व अपूर्व मिले जय आशा लेकर आए। चरणों में अर्घ चढ़ा करके नव निधि रिद्धि पा जाए। गणधर की अर्चा गणधर की अर्चा गणधर की अर्चा सकल विश्व में शांति सुधा बरसाए। गणधर की अर्चा गणधर की अर्चा। ओम श्रीं श्रीं अरमस्याउषा आप्रतिष्ठा अर्घ्यं निर्वामति स्वाहा। गुरु तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोते हैं। याद में तेरी अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो गुरुदेव पिघलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो गुरुदेव पिघलोगे।
उपदेश से बंधन जोड़ा, गृहस्थ जीवन अपनाया। जन्म 3 पुत्रों को दिया, जीवन का उपवन महकाया। एक पुत्र होकर वैरागी, प्रभु का भक्त अनन्य हुआ। सर्वश्रेष्ठ मति मात का जीवन, गुरु चरणों में धन्य हुआ। गुरु चरणों में धन्य हुआ। नवनीत बने सौभाग्य सिंधु, जब वेश दिगंबर धार लिया। माता को मुनि माता होने का गौरव अधिकार दिया। नवनीत बने सौभाग्य सिंधु, जब वेश दिगंबर धार लिया। माता को मुनि माता होने का गौरव अधिकार दिया। धर्म ध्यान पूर्वक जीवन का हर एक कार्य निष्पन्न हुआ। सर्वश्रेष्ठ मति मात का जीवन, गुरु चरणों में धन्य हुआ। गुरु चरणों में धन्य हुआ। सौभाग्य सागर जी गुरुदेव के पावन चरणों में अनार के पद प्राप्त है। अगर यदि मेरा दीक्षा दिवस हो जन्म कोई भूल भी जाए तो भी नहीं भूल सकता, क्योंकि जब जन्म हुआ तो हमारे तीर्थंकर जैसे भगवान को जन्म देने वाली माँ का जन्म, तो उस दिन को तो कोई भूल भी नहीं सकता। और जब मेरा द्वितीय जन्म हुआ, मेरा दीक्षा दिवस, तो उस दिन गुरु जी का अवतरण दिवस। तो अब ये बताइए कि आप लोग इस दिन को कभी भूल भी नहीं सकते। हम कितना भी मन कर लें, लेकिन हमारे ये 2 दिन बहुत ही अच्छे अवसर हैं, अच्छे दिन हैं, हम इनको कभी भी भूल नहीं सकते। समय तो अपनी गति पे है ही, और बातें बहुत सारी हैं, लेकिन समय अपने पे है। तो हम बस अपनी रेखा माँ, जो हमारे गुरुदेव के जन्म देने वाली माँ है, ऐसी हम माँ के लिए बस 4 लाइन बोल के अपनी बात को यहीं पे विश्राम करेंगे। सब कहते हैं वक्त के साथ सब भूल जाते हैं। सब कहते हैं वक्त के साथ सब भूल जाते हैं, मगर भूलता कोई नहीं, हमेशा याद रह जाते हैं। माँ अपने साथ वजूद का एक हिस्सा ले जाती है। माँ अपने साथ वजूद का एक हिस्सा ले जाती है। माँ की कमी वक्त भी नहीं भर सकता, और ना ही कोई इंसान भर सकता है। माँ का जिक्र हम अपने आप तक ही रखते हैं। जब हमें माँ की याद आती तो हम किसी को बताते नहीं रहे, लेकिन अपने दिल में ही उसको याद रखते हैं। और जब माँ की याद आए तो चुपके से रो भी लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ मति माँ अनमोल रतन है हमारी जिंदगी में। सर्वश्रेष्ठ मति माँ अनमोल रतन है हमारी जिंदगी में, जो दिल में हमेशा याद रहती हैं। और कभी बातों में, कभी रातों में उनके किस्से, कभी रातों में उनके हिस्से का प्यार अधूरा रह जाता है। माँ सर्वश्रेष्ठ मति ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव को जन्म देने वाली माँ ने अपना जीवन सर्वश्रेष्ठ तो था ही, लेकिन पूज्य गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी से ये सर्वश्रेष्ठ मति माँ नाम पाकर अपने जीवन को और सार्थक करके इस जीवन को सार्थक कर दिया। मैं ऐसे गुरु का सेवक हूँ, मैं ऐसे गुरु का, जो एक करुणा की गागर है, जो एक करुणा की। मैं गर्व से जग में कहता हूँ, मैं गर्व से जग में कहता हूँ, मैं गर्व से
मेरे गुरुवर सौभाग्य सागर है, मेरे गुरुवर सौभाग्य। मैं ऐसे गुरु का सेवक हूँ, मैं ऐसे गुरु। अब आपकी ताली के साथ होगी एक करुणा की गागर है, जो एक करुणा की। मैं गर्व से जग में कहता हूँ, मैं गर्व से जग में कहता हूँ, मैं गर्व से। मेरे गुरुवर सौभाग्य सागर है, मैं ऐसे गुरु का सेवक हूँ, मैं मैंने ऐसा सुना है कि जो धीरे बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। सच्चाई हमेशा दबदबे में नहीं रही है, थोड़ा ऊर्जा के साथ कहें। मैं ऐसे गुरु का सेवक हूँ, जो एक करुणा की गागर है। मैं गर्व से जग में कहता हूँ, मैं गर्व से जग में कहता हूँ, मेरे गुरुवर सौभाग्य सागर है, मेरे गुरुवर सौभाग्य। हाँ, मैं ऐसे गुरु का सेवक हूँ, मैं ऐसे गुरु का सेवक हूँ। करें सेवक। अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ कार्य करोगे तो जाकर आपके जीवन का सौभाग्य उदित होगा, फलित होगा और आपके जीवन का कल्याण होगा। आज यहाँ पर जो 24 तीर्थंकर भगवान के गढ़धर होते हैं, उन गढ़धरों की स्तुति करते हुए गढ़धर बलय महामंडल विधान को संपन्न किया और आपने पढ़ा, समझा, जाना कि गढ़धर बलय विधान क्या होता है, गढ़धरों की रिद्धि कैसी होती है, कि उनकी जितनी रिद्धि सिद्धि है उतनी तो हम 100 बार जन्म ले लेंगे तो भी कहीं प्राप्त नहीं हो। प्रसंगवशात आरिका सौभाग्यवती माता जी, इनका जन्मदिन, और आरिका सर्वश्रेष्ठमती माता जी जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और जन्म देने के बाद में मात्र जन्म नहीं दिया बल्कि जन्म देने के बाद में जीवन में ऐसे संस्कार दिए कि उनके संस्कार आज मुझ पर आए और मैं लोगों तक धर्म के संस्कार पहुंचा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं उनका योगदान था, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है तो माँ होती है, बच्चों की प्रथम टॉयलेट होती है तो माँ ही होती है, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो पेशाब करता है ममता माँ के पास कर लेता है। बच्चों की प्रथम अन्नपूर्णा होती है तो माँ होती है, ये माँ के द्वारा ही उसका भोजन पान चालू होता है। तो दुनिया में माँ कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो, लेकिन हर चीज की शुरुआत यदि कहीं पर होती है तो वह माँ के माध्यम से हुआ करती है। आज उनका जन्मदिवस आप मना रहे हो। जन्म दिवस इसलिए नहीं मना रहे हो कि उन्होंने मुझे जन्म दिया, वैसे बहुत सारे संतों को बहुत सारी माँ जन्म देती है, लेकिन जन्मदिन इसलिए आप मना रहे हो कि उन्होंने मुझे जन्म तो दिया, लेकिन मुझे जन्म देने के बाद अपने जीवन को सार्थक करके बाद में खुद जगत की माँ बनी, अर्थात आरी का पद धारण किया, इसलिए आज आप लोग यहाँ पर मना रहे।
रोज संसार में रोज कितने लोग जन्म लेते हैं और कितने लोग मरण करते हैं। गुरुओं की भी माँ बहुत सारी होती है, आ जाएंगी तो हम शुभकामनाएं दे दोगे, लेकिन इतने बड़े विशाल रूप से कोई क्यों नहीं मनाता? क्योंकि उन्होंने स्वीकार नहीं। यहाँ जैन धर्म में जन्म देना ही मात्र बहुत बड़ी बात नहीं है, जन्म देने के बाद उसका जीवन और आपका खुद का जीवन वह अच्छा हो गई, ये बहुत बड़ी बात होगा। तो उनके संस्कार हमारे ऊपर रहे। जब हम ग्रस्त में रहे, उनके पास रहे, उन्होंने मुझे धर्म के संस्कार दिए, ज्ञान के संस्कार दिए, जीवन जीने के संस्कार दिए। और जब उन्होंने हमें गुरु को सौंपा तो यह बात बोल के सौंपा कि जब तक ये मेरे पास थे तो मैंने उनको नीति के, न्याय के, धर्म के संस्कार देने का प्रयास किया, और अब आगे आपको सौंप दिया है तो आप भी इनको धर्म नीति के संस्कार देना। तो कहीं ना कहीं माता पिता, भाईजन, परिवारजन के संस्कार होते हैं कि जो आज मैं आप तक संस्कार पहुंचा रहा हूं। और मुझे तो खुशी बहुत है। खुशी इस बात की नहीं है कि उन्होंने मुझे जन्म दिया, बल्कि खुशी तो इस बात की है, खुशी जन्म देने की है कि वो मुझे जन्म नहीं देती तो मैं आपके बीच में आता नहीं। मुझे खुशी इस बात की तो कम होती है कि उन्होंने मुझे जन्म दिया, लेकिन खुशी इस बात की होती है कि जन्म लेने के बाद उन्होंने भी नारी पर्याय की सर्वोच्च अवस्था अर्थात आर्य का पद को धारण किया। ये मेरे जीवन को और दुगनी खुशी करती है। और गुरुदेव ने उनका नाम भी आर्य का सर्वश्रेष्ठ रखा कि पूरे जीवन भर श्रेष्ठ कार्य किए और अंत में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास किया। और हम भरपूर में घर में देखते थे कि कोई भी यदि घर में कोई मिठाई बनी तो हम लोग को कम मिलती थी, पड़ोसी को ज्यादा मिलती थी, तो देने के संस्कार थे। बाद में जब सामान रहा तो ऐसे ही चलता रहा। और अंत समय में भी हम तो कचनेरी में थे, जब शरीर अस्वस्थ था, सभी लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे, तो उनकी भावना यही थी कि महाराज कुछ भी होवे, कैसा भी होवे, लेकिन जो है मेरा समाधि मरण कराना, लेकिन मेरा अस्पताल के अंदर, घर के अंदर मरण मत कराना। तो ये उनका पुण्य भी था कि मेरे सोचने से, उनके सोचने से नहीं होता, जब तक उनका पुण्य नहीं होता सारा काम हुआ। कचनेरी जी में हम लोग थे, कचनेरी जी हमारे इष्ट आराध्य देव हैं। वहां पर जब बात चली कि वहां पर लाया जाए, कचनेरी जी तीर्थ था, लेकिन मेरे मन में बात आया कि कहीं ना कहीं हम भी संसार में मोह जाग गया, कोई विधि पूरी नहीं करा पाया, तो जिन्होंने मेरा कल्याण किया ऐसे गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी की शरण में उनको जाना चाहिए और उनके हाथ से उनका कल्याण होना चाहिए। मन में अफसोस, दुख हो सकता है, होगा, साधुओं का था कि हम लोग नहीं मिले, कोई बात नहीं, ये तो संसार है, इस जन्म में नहीं मिले, अगले जन्म में मिलेंगे, अगले जन्म में जो नहीं मिले फिर मिलेंगे। लेकिन उन्होंने गुरुदेव के हाथ से, और एक शुभ संयोग ऐसा रहा कि जब मेरी दीक्षा हुई थी उस समय गुरुदेव ने मेरे ऊपर 33 नंबर पर संस्कार किए थे, और जब उनकी दीक्षा हुई तो 133 नंबर पर संस्कार किए, अर्थात उन्होंने मेरा नाम सौभाग्य रखा था तो 100 के बाद ही उनकी दीक्षा हुई। ये संयोग है। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।